Hello student, today we are going to see the next part of our 10th lesson Changing Life Part 2। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही थी। उसके बाद हमने देखा 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया ने जीता था। उस वक्त कपिल देव कैप्टन थे। उसके बाद में सुनील गावस्कर जो है उन्होंने मैक्सिमम पहले के जो रिकॉर्ड थे टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वो भी उन्होंने तोड़ दिए थे। 1985 में इंडिया ने बेंसॉन ये एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्रिकेट का उन्होंने जीता था। एज अ रिजल्ट क्रिकेट केम टू बी प्लेड इन ऑल स्टेट्स टू बी लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। उसके बाद में क्रिकेट जो है सभी स्टेट में कम ज़्यादा लेवल पर खेलना शुरू हुआ, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंडियन गेम्स। लेकिन तब उसे सिर्फ एक इंडिया का इंडिजीनियस गेम ही माना जाता था। अ फ्यू मूवीज़ वेयर ऑल्सो प्रोड्यूस अराउंड द थीम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के थीम पर बेसिस कुछ फिल्में भी यहाँ पर तैयार की गई। लाइव टेलीकास्ट ऑफ द फुल 5 days और 1 day ऑफ द मैचेस ऑल्सो बिकेम अवेलेबल। एक दिन की अगर मैच हो तो भी या फिर 5 day की फुल मैच हो तो भी उसके लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न के थ्रू दिखाए जाने लगे। इंडिया हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन एशियाड एंड ओलंपिक गेम्स। इंडिया ने एशियाड और ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। एट द ओलंपिक्स ऑफ ईयर 2000 करना मल्लेश्वरी ओन अ मेडल फॉर वेट लिफ्टिंग। 2000 के ओलंपिक्स में करना मल्लेश्वरी जो है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल हासिल किया। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। इंडिया के तरफ से ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने वाली वो सबसे पहली इंडियन वूमन थी। इंडियाज़ रिप्रेजेंटेशन बिगैन टू राइज इन वेरियस ओलंपिक गेम्स। उसके बाद में इंडिया का बहुत सारे ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंटेशन होने लगा, सच एज हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड आर्चरी। ऐसे अलग अलग गेमों के थ्रू इंडिया ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने लगी। थिएटर एंड फिल्म्स। थिएटर एंड फिल्म्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। थिएटर और फिल्म्स जो है वो भी इंडियन लाइफ के इम्पोर्टेंट हिस्से माने जाते हैं। अर्ली प्लेस वेयर वेरी लॉन्ग। पहले के जो प्लेस थे वो बहुत लंबे होते थे। समटाइम्स रनिंग थ्रू एन एंटायर नाइट। कभी कभी तो पूरे रात भर शो चलता था। नाउ द फॉर्म, टेक्निक, ड्यूरेशन ऑफ प्लेस हैव ऑल चेंज। लेकिन अब के पीरियड में फिल्म बनाने का जो फॉर्म है, जो टेक्निक्स थे या प्लेस की जो ड्यूरेशन है वो सभी बदल गए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टेक पार्ट इन द ड्रामाज। अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोग भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगे। बट म्यूजिकल्स हैव नाउ डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स हैव रिप्लेस्ड द अर्लियर मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स। लेकिन पहले जो म्यूजिकल्स प्ले वगैरह होते थे वो कम होते गए और उसके बाद में उसका इम्पोर्टेंस कम होता गया। पॉलिटिकल और सोशल सब्जेक्ट जो थे उसकी जगह अब मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल थीम्स ने ले ली। The age of black and white movies has been succeeded by the age of colored movies। पहले जो मूवीज़ थी वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती थी, लेकिन अब उनकी जगह कलर्ड मूवी ने ले ली। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट द प्लेस ऑफ हिंदी मूवी इज़ इनकम्पेरेबल। एंटरटेनमेंट के फील्ड में हिंदी मूवी की जो जगह है वो इनकम्पेरेबल है। नाउ मूवीज़ रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्प्ररी थीम्स। मूवीज़ में अभी कॉन्टेम्प्ररी थीम्स भी दिखाई देते हैं। फिल्म शूटिंग लोकल हैव मूव्ड अब्रॉड। फिल्म के जो पहले लोकल शूटिंग्स होते थे वो अब्रॉड में होने लगे। सो व्यूवर्स कैन नाउ सी मेनी डिफरेंट प्लेसेस इन फॉरेन कंट्रीज। इसीलिए व्यूवर्स को फॉरेन में की अलग अलग जगह देखने को मिलती है। मूवीज़ इन फॉरेन लैंग्वेजेस आर नाउ ट्रांसलेटेड। फॉरेन लैंग्वेजेस में जो मूवी होती थी उन्हें भी अब दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ इंग्लिश मूवीज अ शॉर्ट हिंदी ट्रांसलेशन नाउ अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज सब टाइटल्स। अगर कोई इंग्लिश मूवी वगैरह है तो उसमें इंग्लिश वर्डों का ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में भी सब टाइटल्स में स्क्रीन पे दिखाई देता है। हिंदी मूवीज़ नाउ compete
with global movies as they have reached every nook and corner of the world. हिंदी मूवीज जो है वो भी ग्लोबल मूवीज से compete कर रही है क्योंकि वो वर्ल्ड के हर एक घरों में हर एक कॉर्नर में पहुंच चुकी है. We see a reflection of politics, social events, industry and technology in the movies. मूवीज़ में हमें पॉलिटिक्स, सोशल इवेंट्स, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. मूवीज़ विच वर 3-4 hours लॉन्ग आर नाउ ऑफ ओनली 1 or 1.5 hours. जो मूवीज़ पहले 3-4 घंटे चलती थी अब वो 1 या 1.5 घंटे तक ही चलती है. Moreover, the concept of one screen and one cinema hall has given way to multiplexes. पहले जो वन स्क्रीन या वन सिनेमा हॉल था अब उसकी जगह मल्टीप्लेक्सेस ने ली है. द डेज ऑफ द मूवी रनिंग फॉर 100 weeks इन वन सिनेमा हॉल और ओवर. बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एक ही सिनेमा हॉल में या बहुत सारे सिनेमा हॉल में एक ही मूवी 100 week तक रहती है. Now one movie runs in thousands of cinema halls in India and abroad simultaneously. पहले ऐसे होता था लेकिन अब एक मूवी जो है वो बहुत सारे सिनेमा हॉलों में रहती है और उसके साथ साथ अब्रॉड में भी वो चलती है. This development has changed the economy of movies. इस डेवलपमेंट की वजह से मूवीज़ की इकोनॉमी चेंज हो गई है. प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़ हैज़ अटेंडेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री. मूवीज़ का जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस बढ़ गया है. द इंडस्ट्री नाउ एम्प्लॉयज़ करोर्स ऑफ पीपल. इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रही है. द मूवी इंडस्ट्री इन रीजनल लैंग्वेजेस इज़ ऑल्सो थ्रिविंग. रीजनल लैंग्वेजेस में जो मूवी है वो भी बहुत थ्रिविंग ऐसी बन गई है. न्यूज़पेपर्स. द चेंजिंग lifestyle has had its effect on newspapers and other mass media. चेंजिंग लाइफस्टाइल का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूज़पेपर और बाकी के मास मीडिया पे भी देखने को मिलता है. एंड दे इन टर्न हैव इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी लाइफ. और इस तरीके से वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी लाइफ पे भी अपना प्रभाव बनाते हैं. ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में न्यूज़पेपर्स के मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्टिव थे. बहुत सारे एम ऐसे न्यूज़पेपर के होते थे. इन दिस पीरियड द न्यूज़पेपर्स वर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली गिव द न्यूज़ ऑफ डेली इवेंट्स बट ऑल्सो गिव इम्प्यूट्स टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बाय प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट. लेकिन आज के पीरियड में जो न्यूज़पेपर्स है वो सिर्फ न्यूज़ देने के लिए, न्यूज़ बताने के लिए या डेली इवेंट्स को ही बताने के लिए नहीं है बल्कि इसकी वजह से इंडस्ट्री और कॉमर्स जो है उनकी प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनको भी स्पीड मिली है. न्यूज़पेपर्स फंक्शनड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. न्यूज़पेपर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बताए हैं. शेप पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन को एक नया आकार देने का काम करते हैं. डायरेक्ट इट टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव वर्क. कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ उसे मोड़ते हैं. एट टाइम्स लीड द लेटर कैरी ऑन द टास्क ऑफ पब्लिक एजुकेशन. पब्लिक एजुकेशन देने का काम भी यहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाता है. कीप अ वॉच ओवर द गवर्नमेंट मशीनरी. गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर ध्यान रखने का काम भी न्यूज़पेपर करते हैं. अर्लियर न्यूज़पेपर्स वर ब्लैक एंड वाइट. पहले के जो न्यूज़पेपर थे वो ब्लैक एंड वाइट थे. विद द चेंजिंग टाइम्स कलर प्रिंटिंग बिकेम कॉमन. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया है तो यहाँ पर कलर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर में कॉमन बन गई है. अर्लियर न्यूज़पेपर्स वेयर थॉट टू बी द माउथ पीस ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट. पहले के जो न्यूज़पेपर्स थे वो सिर्फ तालुका या डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़ ही बताने वाले माउथ पीस माने जाते थे. नाउ दे हैव टू फेस टफ कॉम्पिटिशन. लेकिन अब न्यूज़पेपर के लिए टफ कंपटीशन है. फ्रॉम द स्टेट लेवल न्यूज़पेपर चेन्स. स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर चेन्स के थ्रू. बट ऑन द होल न्यूज़पेपर्स आर नाउ बिकमिंग मोर एक्टिव. लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर्स है वो बहुत एक्टिव बन रहे हैं. देयर स्कोप हैज़ एनलार्ज टू
इंक्लूड रेजिंग फंड्स फॉर ड्राफ्ट्स अफेक्टेड एंड फ्लड अफेक्टेड पीपल। न्यूज़पेपर्स के थ्रू अभी जो ड्राफ्ट जहाँ पर दुष्काल वगैरह होता है या फिर फ्लड आता है, ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए उनके लिए फंड रेज करने का काम भी न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाता है। हेल्पिंग meritorious students from lower income groups to go for higher education and organizing and sponsoring cultural programs या फिर कल्चरल प्रोग्राम स्पॉन्सर करना, ऑर्गेनाइज करना और उसके थ्रू जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है जिनके घर में लोअर इनकम है उन्हें यहाँ पर हायर एजुकेशन लेने के लिए हेल्प करने का जो काम है वो भी न्यूज़पेपर करते हैं। This is how newspapers have now become an inseparable part of our life। और इस तरीके से न्यूज़पेपर हमारे जीवन का इंसेपरेबल हिस्सा बन गए हैं। टेलीविज़न केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। टेलीविज़न जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया में आया है। अर्लियर इट वॉज ब्लैक एंड वाइट। पहले टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट थे। नाउ इट इज़ कलर्ड। अब कलर टीवी देखने को मिलते हैं। अर्लियर इट वॉज लिमिटेड टू सम सिलेक्टेड प्रोग्राम्स एंड फिक्स टाइम स्लॉट्स। पहले के ज़माने में टीवी प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्टेड होते थे और टाइम पीरियड भी उनका फिक्स था। ग्रेजुअली इट्स स्कोप वॉज एनलार्ज टू इंक्लूड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन्स, डिटेल्ड रिपोर्टिंग ऑफ द टूर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी के पीरियड में टीवी प्रोग्राम में बहुत सारी बातें इंक्लूड की गई है जिसमें कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी दिखाई देते हैं, न्यूज़ बुलेटिन्स भी आती है या फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहीं पर टूर में गए हो तो उसकी डिटेल रिपोर्टिंग भी बताई जाती है। During the telecast of Ramayana and Mahabharata, a majority of the people used to sit glued to the television set। या पहले बात जब रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट किया जाता था तो बहुत सारे लोग जैसे ग्लू लगाकर एक जगह पर टेलीविज़न के सामने बैठे हुए रहते थे। These serials proved the popularity of this medium। टेलीविज़न का जो पॉपुलैरिटी है वो इन सीरियल्स की वजह से और बढ़ गई। देन इन 1991 CNN चैनल शोड टू द एंटायर वर्ल्ड अ लाइव विजुअल रिपोर्टिंग ऑफ द इराक वार। उसके बाद 1991 में CNN चैनल ने इराक का जो युद्ध हुआ था उसका लाइव विजुअल रिपोर्ट पूरे दुनिया को दिखाया। At this stage the world of Indian news channels changed completely। और इस स्टेज पे इंडियन न्यूज़ चैनल पूरी तरीके से चेंज हुआ। In 1998 स्टार सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन अ प्राइवेट मीडिया हाउस एंटर्ड इंडिया। 1998 में स्टार नाम का एक प्राइवेट मीडिया इंडिया के घरों में पहुंच गया। And the uninteresting, monotonous and propagandist news telecast of the early period underwent a sea change। और पहले की जो बहुत अनइंटरेस्टिंग, जो बहुत बोरिंग रहने वाले ऐसे न्यूज़ टेलीकास्ट थे वो उनमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। The language, the technique of presentation, studios equipped with the latest technology and the use of OB outdoor broadcasting hence have expanded the scope of Indian TV channels। उसके बाद में लैंग्वेज जो है उसमें चेंज हुआ, प्रेजेंटेशन की टेक्निक में चेंज हुआ, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जो स्टूडियो इक्विपमेंट थे वो भी बदल गए और आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जो था उसका स्कोप भी बढ़ गया। चैनल स्टिल फर्दर एंड ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी एंड वेराइटी। इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। नाउ एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज़ कनेक्टेड। अब टीवी के थ्रू वर्ल्ड के हर एक कंट्री और कॉर्नर एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दिस हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स। और इस बात का पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ। इन शॉर्ट द होल कंट्री स्टार्टेड चेंजिंग।
ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी कंट्री बदलना शुरू हुआ। सो फार वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर हमने मॉडर्न इंडिया की स्टडी की है। नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी हाउ टू मेक यूज़ ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ड। नेक्स्ट ईयर में हम सीखेंगे कि इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल वर्ड में कैसा यूज़ करना है। वी शॉल सी हाउ हिस्ट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। हिस्ट्री डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनती है, एंड नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट। सिर्फ पास्ट की थिंग नहीं बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा कैसी बनती है, ये हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे।